जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आरके इंडियन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कंकाल। कंकाल के बारे में हम लोग विधिवत जानकारी लेंगे। कंकाल क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। हमारे शरीर की 206 हड्डियां हैं जो सभी मिलकर के एक कंकाल बनाती है। हम अगर छोटे बच्चों में, अगर शिशु बच्चों में देखें तो 300 होती है। कई हड्डियाँ आपस में मिल करके वो कम हो जाती है, जिसके में अवयस्क अवस्था में 206 हड्डियाँ हो जाती है। चलिए देखते हैं कंकाल। कंकाल होता क्या है। कंकाल जो हमारे शरीर को एक बनाए, शरीर को ढांचा बनाने में सहायता करता है। आंतरिक भागों को ढका रहता है। जैसे हमारे चेस्ट की जो हड्डियां है, अंदर कितने अंग है, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब चीज़ों को क्या करता है, वो आंतरिक सुरक्षा देता है। जैसे चलने फिरने में भी वो मदद करता है। चलिए देखते हैं कंकाल। तो कंकाल रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है आंतरिक चीज़ों को, और चलने फिरने में क्या करता है? मदद करता है। चलने फिरने में मदद करता है। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर हो, बाहरी कंकाल मतलब जो शरीर से बाहर हो। आंतरिक कंकाल मतलब शरीर के अंदर हो। हम लोगों में क्या है? आंतरिक कंकाल है। बाह्य कंकाल किस में है? जितने कीड़े मकोड़े जितने होते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, जैसे केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गया, टीडा हो गया, चींटी हो गई, चूटा हो गया, बिच्छू हो गया, कीट हो गए, मधुमक्खी हो गया, घोघा। घोघा मतलब दोहना, जो आम देहातों में दोहना बोला जाता है, वही दोहना है ये। तो घोघा बोला जाता है हिंदी में, उसको बोला जाता है हिंदी में, देहात में क्या बोलते हैं? दोहना बोला जाता है। ये सब बाह्य कंकाल है। क्या है? होता है तो कछुआ। कछुआ में बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है। जैसे उसके सिर में और पैर में वो आंतरिक कंकाल होता है, और जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। इसीलिए अगर कछुआ को मारेंगे ना, तो वो क्या करता है कि मूड़ी और सिर को क्या करता है? अंदर कर लेता है, और बाह्य कंकाल पर कितना भी मारने पर उसका असर नहीं पड़ता है। कितना भी मारिए उसके असर नहीं पड़ता है। वो भी जानता है कि हमारे बाहरी कंकाल पर कोई मारेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बाह्य कछुआ में क्या, सिर और पैर में आंतरिक कंकाल होते हैं, और ऊपरी भाग में बाह्य कंकाल होता है। ऊपरी भाग में बाह्य कंकाल होता है। अब चलेंगे, आप बाह्य कंकाल के बारे में तुम समझ गए। अब चलेंगे आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल होता है मानव में और जानवरों में क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। मानव और जानवरों में क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। जैसे हम लोगों में क्या है? आंतरिक कंकाल है, हमारे शरीर के अंदर है। तो चलिए देखते हैं। आंतरिक कंकाल भी दो प्रकार का होता है। आंतरिक कंकाल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है उपांगी, एक होता है उपांगी, या एक होता है अक्षीय। उपांगी का मतलब जो शरीर के जैसे बाहर है, जैसे हाथ और पैर, ये उपांगी में आ जाते हैं। हाथ और पैर क्या आ जाते हैं? उपांगी में। जो चलने फिरने में काम करता है वो उपांगी में आ जाता है। जैसे में इसमें कितनी हड्डियां होती है? 206। कितनी हड्डियां होती है? 206। और अक्षय में कितनी होती है? 80। अक्षय में कितनी होती है? 80। तो पहले ज़्यादा वाला हम लोग देख लेते हैं कि उपांगी में कितनी होती है। तो 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है, पहले हम ये समझेंगे। तो उपांगी में हड्डियां कितनी होती है? 126। उपांगी में 126 जो हड्डियां होती है वो कहाँ कहाँ होती है, उसको हम चलिए काउंट करते हैं। तो हाथ और पैर में दोनों में हुई होती है। तो हाथ में कितनी होती है और पैर में कितनी होती है? तो एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में 60। एगो 30, एगो 30, 30 30 60। पैर में भी एगो में 30 तो दूसरा में भी 30, 30 30 60, 120 तो हड्डियाँ यही हो गई। कहाँ कहाँ होती है हाथ में? तो चलिए देखते हैं। एक होता है ह्यूमरस, या यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियाँ होती है ना, ह्यूमरस कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की हड्डियाँ क्या कहलाती है? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस एक हो गया। और उसके बाद रेडियस, यहाँ से यहाँ जो हड्डियाँ है ना, यहाँ पे रेडियस और आलना, ऊपर वाला जो अंगूठा वाला साइड में है वो रेडियस और नीचे वाला आलना। तो ह्यूमरस, रेडियस, आलना, ह्यूमरस, रेडियस, आलना, ह्यूमरस, रेडियस, आलना। उसके बाद नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो कलाई होता है ना, कलाई को कार्पल्स बोला जाता है। कलाई को कार्पल्स बोला जाता है। इसमें कई हड्डियाँ होती है, इसी के कारण ऐसे हम लोग मोड़ लेते हैं। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है। अगर इसी के आगे देखा जाए, जो अंगुलियों के साथ जुड़ी होती है, जो ये तो कलाई हो गया, और ये क्या हो गया? ये हथेली हो गया। हथेली में कितनी होती है? ये हथेली में जितनी अंगुलियाँ उतना इसमें, तो अंगुली 5, तो इसमें भी कितने होंगे? 5। तो हथेली में, यानी इसको जो मेटाकार्पल्स इसको कहा जाता है, इसमें कितनी होती है? 5। और अंगुली में कितनी होती है? इसको फ्लेंजिज कहा जाता है। अंगुली को फ्लेंजिज कहा जाता है। अंगुली में कितनी होती है? 1 2 3। तो एक में 3 3 3
6 3 9 3 चौके 12, और इसमें अंगूठा में सिर्फ 2 ही होता है, अंगूठा में सिर्फ 2 होता है, तो 12 2 14। तो एक अंगूठी, एक हाथ में कितनी अंगुलियां में एक कितना होता है 14, कितना होता है 14, कितना हो गया 14। तो अब आएंगे पैर पर, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिज। अब पैर में चलते हैं, चलिए पैर की ओर देखते हैं, पैर की ओर देखते हैं। चलिए देखिए, एक होता है फीमर, यहाँ से जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है, कौन सा, फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, फीमर, जो जांग में पाई जाती है। उसके नीचे वाला घुटना में, घुटना में एक आप बैठेंगे तो उसको गोल गोल नाचता है, उसको पटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटेला। तो पटेला की संख्या 1 हो गई, फीमर, पटेला। उसके बाद उसके नीचे जाएंगे, घुटना के नीचे जाएंगे तो एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया 1 हो गई और फिबुला 1 हो गई। टिबिया यही हड्डी है, सबसे चमकीली हड्डी, अगर पूछता है तो क्या होगी, टिबिया, सबसे चमकीला हड्डी टिबिया। तो पहले फिर से रिवीजन करते हैं, फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। उसके बाद नीचे जाएंगे टार्सल, जिसे इसमें कार्पल्स होता था ना, इसमें कार्पल्स होता था, इसमें टार्सल्स कहा जाता है। कार्पल्स को क्या कहेंगे, टार्सल। इसमें 8 होता था, लेकिन इसमें कितने होंगे, 7 होंगे। इसमें कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे। इसमें टार्सल्स में कितने होंगे, टार्सल्स में होंगे 7, और मेटा टार्सल्स में कितने होंगे, तो इसमें 5, तो इसमें भी 5, इसमें 5, तो इसमें भी 5। और फ्लेंजिज, अंगुलिया में आप जानते हैं, इसमें भी 14, तो इसमें भी 14, इसमें भी 14। कितने होंगे, 14। तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 8 3 11 5 16 14 30। कितने हो गए, 30। तो ये टोटल कितने होंगे, 30 हो गए। कितने होंगे, 30। एक में 30, तो दोनों में 60, तो हाथों में टोटल कितने होंगे, 60। अगर इसमें देखेंगे तब इसमें भी 1 2 3 4 और 7 4 11 5 16 16 14 30। तो इसमें भी एगो में 30, तो दोनों में 30 30 60। तो 60 60 कितने होंगे, 120। अब कितने बच गए, 6। तो 6 कहाँ होते हैं, तो एक होता है कैलविक, कैलविक मतलब कलर वाला। ये जो कलर जो जोड़ता है ना, ये कलर आप देखे होंगे, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, कलर बोन भी कहा जाता है। तो इसको 2 हड्डियाँ होती है, इधर होती है, इधर। आप देखिएगा यहाँ पर पकड़ा जाता है, उसको पकड़ने वाली ये जो हड्डी होती है ना, वही क्या होती है, कैलविक होती है। तो कैलविक दोनों साइड में एक एक, तो हो गए 2। एक होती है पैल्विक, पैल्विक मतलब जो पैर को जोड़ती है ना, जो यहाँ पर कमर के पास होती है, इसको पैल्विक कहते हैं। ये जो पैर को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, पैर को। तो पैर इसमें कितने होंगे, 2 2 पैर, 2 होंगे। उसके बाद स्कैपुला, स्कैपुला जो हाथ को जोड़ता है, हाथ को किसको जोड़ता है, हाथ को जोड़ता है। आप पीछे इधर देखे होंगे, यहाँ पर दोनों ओर से पकड़ा जाता है, यहाँ पर यही स्कैपुला होता है। आप देखे होंगे यहाँ पर होता है स्कैपुला। कितने होंगे, 2 2 हाथ है, 2 वो भी होंगे। तो कितने हो गए, 2। तो 2 2 4 दे 6, तो ये कितने होंगे, 30 सॉरी 60 प्लस 60 प्लस 6, टोटल कितने होंगे, 126 126। तो ये वाला हम लोग उपांगी वाला समझ गए। अब चलिए अक्षीय की ओर, कहाँ चलते हैं, अक्षीय की ओर चलते हैं। अक्षीय में कितने होंगे, 80, इसमें 126, इसमें 80, टोटल मिलकर 206। तो हम लोग 80 के बारे में अब समझेंगे। तो 80, इसमें मेरुदंड पहले देखेंगे। मेरुदंड में कितने होते हैं, 26, लेकिन बाल्य अवस्था में यानी छोटे बच्चों में यानी शिशुओं में 33 होते हैं। वो कुछ हड्डियाँ आपस में मिल करके जुड़ जाती है। जो वयस्क अवस्था में यानी एडल्ट समय में यानी बड़ों में कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 26, लेकिन छोटे बच्चों में 33 होती है। और पसली क्या कहलाता है, ये वाला छाती जो हड्डियाँ जोड़ती है ना, ये 12 जोड़ी हड्डियाँ होती है। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर, तो 12 12 24। तो टोटल कितनी होंगी, 24, लेकिन जोड़ी कितनी होंगी, 12। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। यही पसलियाँ जो हमारे आंतरिक भागों को बहुत रक्षा करती है, जैसे कि ये हमारे लीवर हो गया, हमारे हार्ट हो गया, ये सब कितने हमारे अमाशय हो गए, ये सब चीज़ों को क्या करती है, वो सेफ्टी देती है। अगर ये हमारी पसलियाँ नहीं होती तो कोई एक फैट ऐसे मारता तो हम लोग क्या हो जाते, मर जाते, क्योंकि हार्ट इतना हम लोग को नहीं सह पाता। ये पसलियाँ ही ऐसा चीज़ है जो हम लोग को बहुत से रक्षा प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो पसलियाँ कितनी हो गई, 24। ये मेरुदंड कितने होंगे, 26। मेरुदंड कितने हो गई, 26। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी को कहते हैं बैकबोन भी कहा जाता है। स्टर्नम कितनी होंगे, स्टर्नम भी 1 हो गया, स्टर्नम 1 हो गया। स्टर्नम क्या करता है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये यहाँ पर स्टर्नम होता है। रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम दोनों आपस में जोड़े होते हैं, किसको, पसलिया को जोड़े होते हैं। अगर नहीं जुड़ा होता है, अगर फट जाएगा तो कोई यहाँ
पर नहीं जुड़ा होता तो कोई भी फाड़ देता। ऐसे ही जो सांप होते हैं ना, सांप में ये नहीं जुड़ा होता है, वो दोनों पे स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता, वो फैला होता है। इसीलिए सांप अगर अजगर को देखे होंगे कि बड़े बड़े आदमी को खा करके क्या हो जाते, पचा लेते हैं, क्योंकि उनको फैल जाता है। लेकिन हम लोग का फैलने का उतना ही नहीं है, नीचे वाली दो जो हड्डियाँ है ना, पसलियाँ है, वो नहीं बंधी है, इसीलिए हम खाते हैं तो यहाँ से उठ जाता है, क्योंकि वो फैलने की जगह है उसके पास, इसीलिए वो क्या होता है, फैल जाता है। और सभी जो 10 हड्डियाँ हैं वो नहीं, एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है। चलिए आगे देखते हैं सिर। सिर में कितनी हड्डियाँ हैं, 29। सिर में ये टोटल सिर में यहाँ से अगर काट कर निकाल देंगे तो कितनी हड्डियाँ को ले जाएंगे, 29 हड्डियाँ को ले जाएंगे। और 29 हड्डियाँ में कहाँ कहाँ 29 हड्डियाँ, इसके बारे में देखेंगे। तो चेहरा पर कितनी हड्डियाँ हैं, चेहरा पर ये अगर हमारे चेहरा देखा जाए ना तो चेहरा पर 14 हड्डियाँ है। चेहरा पर कितनी हड्डियाँ है, 14 हड्डियाँ है। कितनी हड्डियाँ है, 14। अगर कान में देखा जाए तो एक कान में 3, तो एक कान में 3 3 3 6, तो कान में 6 हड्डियाँ होती है। एक का नाम है मेलियस, एक का नाम है इनकस, एक का नाम है स्टेपी। इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ये मिस होता है, MI क्या है, मिस, MIS। एम मतलब मेलियस, आई मतलब इनकस, एस मतलब स्टेपीज। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 26 मेरुदंड में हो गया, और पसली में कितना हो गया, 24 यानी 12 जोड़ी। और स्टेपीज स्टर्नम क्या हो गया, 1 हो गया स्टर्नम, ये वाला भाग। और सिर कितने हो गए, 29 में ये कौन कौन से आ गए, चेहरा, कान, हायोड और कपाल। क्या हो गए, कपाल में कितने होंगे, 8। कपाल में कितने होंगे, 8। तो इस तरीके से गिनेंगे तो 26, 24, 30, 31, 26, 24, 50, 51, 29, 80। कितने होंगे, 80। और 29 में कौन कौन से होंगे, 14। चेहरा पर, कान में कितने हो जाएंगे, 6। कान में कितने हो जाएंगे, 6। एक कान में 3, तो एक कान में 3 3 3 6। इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपीज। उसके हायोड कितने होंगे, 1। हायोड यहाँ पर होता है, जो हमारे फांसी लगते समय क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, जिससे हम लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वही हायोड है। उसके बाद कपाल में कितने होंगे, 8। ये ऊपर वाले भाग को कपाल कहा जाता है, इसमें 8 हड्डियाँ है, जो अचल है। उसके बाद इस तरीके से कितने हो जाएंगे, 80। और इसमें कितने हो जाएंगे, 126। टोटल कितने हो जाएंगे, 206। और चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर थोड़ा चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हड्डी और हड्डी को, दो जो हड्डियां जो जहां जुड़ती है ना, उस हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, लिंगामेंट। क्या कहा जाता है, लिंगामेंट। क्या कहा जाता है, लिंगामेंट। लेकिन हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, जैसे कि मुर्गा खाए होंगे, उसमें से हड्डी में से मांस निकालते होंगे ना, तो उसको क्या कहा जाता है, वो किस चीज से जुड़ा होता है, उसको टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंडन। क्या कहा जाता है, टेंडन। हड्डी का निर्माण कैसे होता है, हड्डी का जो निर्माण होता है कैसे बना होता है, हड्डी किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग 60% होती है। कितनी होती है, 60% के लगभग कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, और चीजें कैल्शियम फॉस्फेट होती है। एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज अगर देखेंगे ना तो दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है, वहाँ पर एक थोड़ा नॉर्मल चीज़ होता है, नॉर्मल होता है, जो जैसे कि लेग पीस खाए होंगे कि मुर्गा का, तो मुर्गा के लेग पीस का ऊपर जो होता है, जो नॉर्मल लगता है, वही कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज किसका बना होता है, तो वो भी कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर ही बना होता है। लेकिन हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और कार्टिलेज कैल्शियम सिर्फ फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा नाक है ना, ये भी कार्टिलेज है, ये भी, और कान भी, ये भी क्या है, कार्टिलेज है। तो नाक कान भी क्या है, कार्टिलेज है, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अगर देखेंगे तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जो जबड़े की हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। एक होता है साइनोवियर। क्या होता है, साइनोवियर। जो हमारे ज्वाइंट होते हैं ना, हर ज्वाइंट पर होता है ना, वहाँ पर एक साइनोवियल द्रव होता है, जिसमें कमी आ जाने से, जैसे हमारे घुटना में कमी आ जाएगा तो क्या होता है, गठिया हो जाता है, जो चलने फिरने में क्या करता है, दिक्कत करता है। तो वही साइनोवियल द्रव की कमी होने के कारण वो क्या हो जाता है, गठिया हो जाता है। ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखो हमारे हड्डियां में ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। जैसे में देखेंगे ज्वाइंट कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। एक होता है अचल, एक होता है अपूर्ण, एक होता है पूर्ण। तो अचल क्या होता है, जो कभी वो एकदम स्थिर रहता है, वो चलता फिरता, वो कोई मदद नहीं
करता है। जैसे हमारी कपार की हड्डी है न, खोपड़ी की हड्डी, ये कोई इसमें चलता फिरता नहीं है, ये अस्थिर होता है, इस हड्डी को अचल कहा जाता है। और दूसरा होता है अपूर्ण। अपूर्ण मतलब कि थोड़ा घूमता है, उसके बाद ज़्यादा घूमता नहीं है, पूरा नहीं घूम पाता है। जैसे मेरुदंड हम इधर घूम पाएंगे, लेकिन इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। मेरुदंड क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अगर देखें पूर्ण रूप से मतलब कि चारों ओर घूम जाए, जैसे कलाई है, कलाई चारों ओर से घूम जा रही है ना, तो ये पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण है। जैसे कि ऐसे घूम जा रही है हमारी हड्डी, क्या है, पूर्ण है। तो इस चीज को पूर्ण कहा जाता है। अचल जो खोपड़ी की हड्डी, और पूर्ण जो मेरुदंड, और भी हड्डियां होती है, लेकिन पूर्ण क्या होती है, कलाई। कलाई और क्या है, ऐसे जो पूर्ण जो पूरे नच जाए, जैसे हाथ घूम गया, कलाई घूम जाए, ये क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो ऐसे हम लोग कितनी हड्डियां को पढ़ लिए, 206 हड्डियां को पढ़ लिए। कितनी हड्डियां, 206। चलिए इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।